कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, सबूर चंगा ही चंगा है, क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, क्या अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इसलिए तमंचा की बातें कर रहे हैं। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, इसीलिए पुलिस की कचहरी में आकर गोलियां मारते चले जा रहे हैं। हमने कब जाति के नाम पर किसी को, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया? हमने पुष्टिकरण नहीं, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की, क्योंकि इसके पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। पहले चरण के लिए 4 मई को मतदान होना है और इसके लिए जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो वो अपने वही पुराने रिकॉर्ड को दोहराना चाहती है। तो उधर समाजवादी पार्टी और बसपा की अगर बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की कोशिश में है। निकाय चुनाव में योगी ने अपनी हर जनसभा से फिर वही दांव चला है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता मिली, और वो दांव है कानून व्यवस्था का, माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार का। इतना ही नहीं, आज अपनी सभा से योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि आपने युवाओं को तमंचा दिया जबकि हमने टैबलेट दिया। लेकिन क्या वाकई इस टैबलेट और माफियाओं पर एक्शन से उत्तर प्रदेश में माहौल बदला है? और इस माहौल का असर क्या निकाय चुनाव, और निकाय चुनाव का असर क्या 24 पर पड़ेगा? आज इसी पर मैं कर रही हूँ 5 का प्रहार। जी हाँ, इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूँ, और कुछ और जो जानकारी यहाँ पर आपको देनी जरूरी है वो फटाफट से हम यहाँ पर आपको दे देते हैं कि दरअसल किस तरह से वो तमाम स्ट्रैटेजीज अब अपनाई जा रही है। अगर निकाय चुनाव में हम बात करें बीजेपी द्वारा, किस तरह से क्या कुछ बीजेपी का जो दांव है वो दरअसल चला गया निकाय चुनाव में, आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और एक एक कर कर वो तमाम ग्राफिक्स यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं क्या रहे हैं और वो क्या दाव है। बेहतर कानून व्यवस्था, अगर मैं सबसे पहला यहाँ पर दाव की बात करूं, हर जनसभा से सुनाई दे रहा है। माफिया और अपराधियों पर एक्शन जो है वो किस तरह से लिया गया है इसको बताया जा रहा है। महिलाएं किस तरह से सुरक्षित महसूस कर रही है, उनको किस तरह से सुरक्षा दी, ये दांव चला जा रहा है। गरीबों के लिए किस तरह की जो वो तमाम योजनाएं हैं वो लाई गई, ये कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, विकास पथ पर अग्रसर है उत्तर प्रदेश, ये कहा जा रहा है। शहरों की स्वच्छता को लेकर दाव किया जा रहा है। तो ये वो तमाम दावे हैं जो दरअसल किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें स्वच्छता की और तमाम बातों की, तो दरअसल वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि निकाय चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम मुद्दे भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में 5 का प्रहार में जो 5 सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था पर क्या वोट पड़ेंगे। दूसरा सवाल ये कि माफिया पर एक्शन से उत्तर प्रदेश का माहौल क्या वाकई बदला है। तीसरा सवाल जो चेंज हो रहा है वो ये कि योगी को कैसे टक्कर देंगे ऐसे में अखिलेश और मायावती। चौथा सवाल ये कि ओवैसी की एंट्री से सपा बसपा को क्या एक बार फिर से नुकसान होने वाला है। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि निकाय का असर क्या 2024 के चुनाव में भी पड़ेगा। ये वो तमाम सवाल होंगे, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में योगी ने फिर वही दांव चला जिससे दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। दावा कानून व्यवस्था में सुधार का है, माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार का है, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर जनसभा में कर रहे हैं। और माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद आज जब वो प्रयागराज की जनसभा में पहुंचे तो इशारों में बड़ी बात कह दी। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। प्रयागराज की जनसभा में योगी खूब गरजे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई
और एक बार फिर ये साफ कर दिया कि माफिया उत्तर प्रदेश में सीना तान कर नहीं चल सकता। योगी ने 2 टूक कह दिया कि अब रंगदारी कोई नहीं मान सकता। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो एनसीआरबी के आंकड़े देख लो। क्या अपराधी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? ये कोई मुद्दा नहीं है। निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बना है और इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। योगी ने आरोप लगाया कि सपा और बसपा ने युवाओं को तमंचा दिया है और हमारी सरकार टैबलेट दे रही है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है, इसलिए तमंचा की बातें कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। हालांकि मायावती भी मैदान में है और ओवैसी भी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया और माफिया अतीत के बहाने उनके निशाने पर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी भी रही। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। निकाय चुनाव में माफिया पर सियासी तनाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी हो या अखिलेश या चाहे ओवैसी, सभी ने अपना अपना दांव चल दिया है और अब इन दावों और वादों के बीच जनता वोट की चोट करेगी। 4 मई को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे? माफिया पर एक्शन से क्या यूपी का माहौल बदला है? और सवाल ये भी कि क्या ओवैसी फिर सपा बसपा को नुकसान पहुंचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।